मैं सिद्धार्थ कुमार M-69। इनका एक प्रश्न आया था कि गुरुजी क्या हम लहसुन प्याज खा रहा है, मतलब उनके कहने का मतलब है, इनके तात्पर्य है कि जो लहसुन प्याज खा रहा है क्या वो कंठी माला धारण कर सकता है। तो हम आपसे विनती करेंगे प्रभु, कंठी माला की महिमा की पहले आप जानें, कंठी माला की महिमा क्या है, क्यों धारण करना है आपको, और यदि आपको धारण करना है तो इसकी महिमा जब आप समझ जाएंगे, जैसे तुलसी जी हमेशा पवित्र हैं, जैसे गंगा जी पवित्र हैं, तुलसी मैया हमेशा पवित्र हैं। ये मेरे हम प्रभु श्री हरि की जो है, हम ये कंठी माला पहनते हैं, तुलसी की माला पहने हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं। क्यों पहनते हैं? ताकि हमारा मन शांत रहे, हृदय शांत रहे, भगवान का वास हो हमारे शरीर में, हमारा प्राण छूटे तो हमें सीधे भगवत प्राप्ति हो, क्योंकि हमारे मन गले में कंठी तुलसी जी हैं। जो भी हम पा रहे हैं, जो भी प्रसाद आदि पा रहे हैं, जो भी खाना खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, पानी आदि जो भी, तो ये इस कंठी से होते हुए जा रहा है, तो यह नीचे प्रसादी बन जाएगी। भोग लगाते हैं तो बिना तुलसी दल डाले भोग नहीं लगता, अगर आप जानते होंगे तो ठीक उसी प्रकार प्रभु निवेदन है आपसे कि यदि आप कंठी माला धारण करना चाहते हैं तो इसकी महिमा समझें, इनका आदर करें, क्योंकि ये आपको, अगर आप ऐसे काम करेंगे, या लहसुन प्याज में कोई पाप नहीं है। पहली बात, कोई पाप नहीं है, आप खाइए लहसुन प्याज, अगर आपको जैसे जरूरत है, शरीर की आपकी आवश्यकता है आपके शरीर को लहसुन प्याज की, तो आप खाइए, पर कंठी माला धारण मत करिए। तब ये हम निषेध करना चाहेंगे या आपसे निवेदन करेंगे, क्योंकि फिर आप जो है, आपको वो सब नकारात्मक चीजें, क्योंकि तमोगुण रजोगुण से बना ये सब चीजें हैं, ये धरती है तो धरती का एक वही फल सब्जी आदि ही, परंतु इसमें तमोगुण रजोगुण से युक्त है ये, जिसमें कि हम खाने के बाद हमें जैसे ध्यान लगाने में समस्या आती है, या पूजन शांति आपकी धीरे धीरे भंग होगी, क्योंकि इससे नकारात्मक चीजें हैं, तमोगुण रजोगुण ये सब नकारात्मक चीजें निकल, दिमाग में ख्याल आते हैं, चीजें आती हैं, तो एक तरह से इसको नकारात्मक हम कह रहे हैं। कोई भी मान लीजिए आप, कोई भी भगवत पुरुष जो है, जो भी हुए हैं, वो बड़े से बड़े महात्मा संत आदमी, आप किसी को उठा के देखिए, कोई कंठी धारण किया हो, लहसुन प्याज खाता हो, भगवत प्राप्ति हो गई हो, मन आपका शांत नहीं होगा, मन एकाग्र नहीं होगा। खाने के लिए निषेध नहीं है, कई सारे तो हमने देखा है, डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि आप खाओ ये चीज़ें, इसमें ये पौष्टिक है, वो शरीर की जरूरत के जो बीमारी आदि में लोग खाते हैं, खाइए, पर कंठी माला धारण नहीं करिए। कंठी माला अगर आपको धारण करना है तो फिर आपके मन में शांति होनी चाहिए। शांति कैसे है? सादा भोजन से, रूखी सूखी रोटी खा ले। जब आप अपनी रसेंद्री को भूल जाएंगे, आप समझ लेंगे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, इस शरीर के पोषण के लिए जो मिल जाएगा सब कृपा है प्रभु की। जो भोग लगा सके, सिंपल समझिए, जो भोग लगा सके भगवान को वही खाएंगे, क्योंकि कंठी है गले में, जो भी खाएंगे जाएगा। इस कंठी धारण करके भक्ष्य पदार्थ खाएंगे तो आपका सर्वनाश हो जाएगा, कोई आपको बचा नहीं पाएगा। गंदे पदार्थ पिएंगे, गंदे अभक्ष पदार्थ खाएंगे इसको कंठी धारण करके, तो फिर आपको जितना ये फायदा नहीं देंगे, उससे 10 गुना नुकसान आपको मिलेगा इस चीज का। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बात आती है लोगों की, अब हम कह रहे हैं लोग गंदे पदार्थ पीने में या उसको उस गलत संग करने में एक भी बार नहीं पूछते किसी से, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसमें तर्क वितर्क नहीं लगाते। हम तो विनती करते हैं प्रभु, आप लोग इतना तर्क वितर्क इसमें क्यों लगाते हैं, भगवत मार्ग में क्यों? अब तक जो किया आपने किया, कंठी धारण करिए, शांत जीवन जीजिए, खूब ढेर सारा पानी पीजिए ताकि आपका मन शीतल रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, खूब व्यायाम करिए, रूखा सूखा जो मिला शरीर पोषण के लिए वो पा लीजिए, भगवान को जो भोग लगा पाए वही पाइए अंदर, तब कंठी धारण करिए। फिर आप देखिए कंठी की महिमा और कंठी का प्रभाव आपके ऊपर, तब बहुत कृपा हो जाएगी। तो हमारी एक विनती मानिए, यही करिए, क्योंकि इसमें कोई पाप नहीं है लहसुन प्याज में, पर इसमें तमोगुण रजोगुण है, जो आपके शांति को भंग करता है। नकारात्मक ऊर्जा जो है आपके अंदर आती है। ऊर्जा से मेरा मतलब है कि ख्याल आते हैं, या बैठ के एक जगह लगता नहीं है, चीज़ें गलत होती हैं, ये हम पाते नहीं है, प्रसादी आदि नहीं लगता भगवान को भोग, इसीलिए संत महात्मा लोगों ने निषेध किया हुआ है, इसीलिए हम लोग भी नहीं पाते हैं। तो जो लोग कंठी धारण करते हैं प्याज लहसुन का त्याग करें। मैं कहता रहा हूँ, करने वाले कर लेते हैं कहीं भी। हमारे कई सारे विद्यार्थी हैं जो बाहर रह रहे हैं, बाहर आप समझ रहे हो उस इस चीज़ को कैसे लेके चलना, बिना प्याज के लहसुन खाना बाहर बहुत मुश्किल है। पर हाँ, जब तक हमसे हो सके हम बिल्कुल बचा के चलें। आपने देखा होगा, कई सारे उदाहरण मिलेंगे आपको, हमसे लोग कहते भी हैं कि गुरु हम रुद्राक्ष की माला धारण कर रहे हैं पिछले 1 सालों से, जब से धारण किया तब से परेशान ही है, कोई फायदा हमें नहीं मिल रहा है। अरे आप समझ नहीं। फिर हमने पूछा कि अच्छा कैसा दिनचर्या है क्या आपकी, धीरे धीरे पूछना कोशिश की मैंने, तब उन्होंने धीरे धीरे बताया कि हम तो ये पदार्थ पीते हैं, ये अभक्ष, ये नशा करते हैं, ये खाते हैं। तो अरे फिर आपको बताइए कहाँ से कृपा होगी। रुद्राक्ष पवित्र है, मेरे बाबा भोलेनाथ की जो है रुद्राक्ष माला उनकी लोग धारण करते हैं, उनके उपासक जो है। हाँ, अब हम लोग वो माला पहनने के बाद ये सब चीज़ें करें, माला बहुत पवित्र, रुद्राक्ष की माला बहुत, तुलसी की माला तो आप कंठी तो आप कहीं भी पहन सकते हैं, निकालना ही नहीं कंठी आपको।
आप बाथरूम आदि में भी जाएंगे तो कंठी नहीं निकाल के जाएंगे, आप नहा लेंगे, आपका अंग हो गया, ये शरीर का अंग हो जाता है ये कंठी। पर रुद्राक्ष तो हम निकाल देते हैं, सोने से पहले निकाल देते हैं, नहाने के बाद उसको धारण करते हैं, बराबर वो पूजा स्थल पे ही रहता है हमारा रुद्राक्ष। उसके पहनने के बाद आप अभक्ष पदार्थ खाएंगे तो फिर तो नुकसान बराबर ही देगा, परेशान ही करेगा। तो इसलिए विनती है सबसे मेरी, जो भी इस मार्ग में चलना चाहते हैं थोड़ा सा अपने मन को दृढ़ निश्चय करें और बाकी चीज़ों का त्याग करें। इस चीज़ को समझें कि सब चीज़ों में, रसेंद्रियों में या इस भोगों में कुछ नहीं रखा है। 1000 बार भी भोग आप भोग लेंगे, उसके बाद भी मन आपको कहेगा चलो एक बार और खा लेते हैं। तो इस बात को अगर जो समझ जाए, कृपा मान के, मेरी विनती मान के मेरी, हम पर कृपा करिए और कंठी माला अगर धारण करना है तो ये सब चीज़ें से थोड़ा सा बचिए। हम कह रहे हैं नहीं खाएंगे उससे तो क्या हो जाएगा, हमारा क्या बिगड़ जाएगा, हमारा क्या बिगड़ जा रहा है, हम किसी से कमज़ोर नहीं है ना। हम जैसे जो भी हमारे इस मार्ग में है, आपको क्या लगता है वो लोग कमज़ोर है जो नहीं खा पा रहे हैं, जो नहीं, अरे नहीं, उनसे ज़्यादा अध्यात्म बल किसी का नहीं है। ये आपको ऐसे मेरी बात समझ नहीं आएगी, जब अनुभव करोगे तब समझ में आएगी, ध्यान करके बैठे। हम तो कह रहे हैं 10 में जो अभक्ष पदार्थ खाते हैं, गंदे नशे कर रहे हैं या कुछ ऐसे अभक्ष आधार पदार्थ पी रहे हैं, खा रहे हैं, उनसे बोलो ना कि 1 घंटे बैठ के दिखाएं, कोई एक आसन में और ध्यान लगा के दिखाएं एक जगह। नहीं बैठा जा सकता भाई, नहीं बैठ सकते वो, क्योंकि वो प्रभाव है, जैसा अन्न वैसा मन। तो ये कृपा, ये विनती मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बात, आपका जो संशय था इस विषय पे, ये पूर्णतः दूर हो गया होगा। कंठी कब धारण करनी है, कब नहीं धारण करनी है, क्यों खाना है, क्यों नहीं खाना है, इसमें कोई निषेध नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं मत खाओ, हम ये चाहते हैं कि आप सदमार्ग अगर चलो तो ये सब छोड़ो, फिर रसेंद्रियों का स्वाद नहीं, फिर हम स्वाद क्यों लेंगे भाई, भगवान का भगवत मार्ग में चलना, हमें स्वाद की जरूरत है। शरीर पोषण के लिए जो दे दिया, जो मिल गया वही बहुत है। इसको हम जितना खिलाते जाएंगे उतना ही मांगती चली जाएगी, इसकी तो अंत ही नहीं है। तो ये विनती मानिए और चलिए।